भारतीय धर्म साधना में कबीर का स्थान एक विवेचना। भक्त की भगवान के समय के साथ जो आनंद के लिए या प्रेम लीला है, वही मध्य युग के समस्त भक्तों की साधना का केंद्र बिंदु है। भगवान के साथ ये राममय लीला ही भक्त का परम काम्य है, प्रेम की परम पुरुषार्थ है। प्रेम बिना जो भक्ति है, सो निज दंभ विचार, उदर भरन के कारणे जन्म गमायो सार। कबीर अपने काल की सगुण साधना परंपरा के भक्तों से कुछ भिन्न थे। यद्यपि दोनों की साधना का केंद्र बिंदु ये प्रेम भक्ति ही है, लेकिन सगुण उपासक पुरानी परंपराओं को सिरसा स्वीकार करते हैं। कबीर का रास्ता उल्टा था। उन्हें सौभाग्यवश सुयोग भी ऐसा मिला था। जितने प्रकार के संस्कार पढ़ने के रास्ते हैं, वे प्राय सभी उनके लिए बंद थे। वे मुसलमान होकर भी असल में मुसलमान नहीं थे, हिंदू होकर भी हिंदू नहीं थे, साधु होकर भी साधु नहीं थे, गृहस्थ थे। वे वैष्णव होकर भी वैष्णव नहीं थे, योगी होकर भी योगी नहीं थे। वे कुछ भगवान की ओर से ही सबसे न्यारे बनाकर भेजे गए थे। वे भगवान की नृसिंह अवतार की मानव प्रतिमूर्ति थे। नृसिंह की भांति वे नाना असंभव समझी जाने वाली परिस्थितियों के मिलन बिंदु पर अवतीर्ण हुए थे, जहाँ से एक ओर हिंदुत्व निकल जाता है और दूसरी ओर मुसलमानत्व, जहाँ एक ओर ज्ञान निकल जाता है, दूसरी ओर अशिक्षा, जहाँ एक ओर योग मार्ग निकल जाता है, दूसरी ओर भक्ति मार्ग, जहाँ से एक तरफ निर्गुण भावना निकल जाती है, दूसरी ओर सगुण साधना। उसी प्रशस्त चौराहे पर वे खड़े थे। वे दोनों ओर देख सकते थे और परस्पर विरुद्ध चौराहे पर वे खड़े थे। इन दोनों ओर वे दोनों ओर देख सकते थे और परस्पर विरुद्ध दिशाओं में से गए हुए मार्गों के गुण दोष उन्हें स्पष्ट दिखाई देते थे। उस भगवत प्रदत्त सौभाग्य का कबीर ने खूब उपयोग किया। गुण ग्रहण करने एवं दोषों को छोड़ने में कबीर का कोई सानी नहीं है। कबीर ने अपनी प्रेम भक्ति मूला साधना का अभ्यास एकदम दूसरे किनारे से किया था। ये किनारा सगुण भक्तों के किनारे से ठीक उल्टा पड़ता था। सगुण साधकों ने सब कुछ मान लिया था, कबीर ने सब कुछ छोड़ दिया था। कबीर ने कोरे कागज पर लिखना शुरू किया था। वे भगवत प्रेम से शून्य पांडित्य के विरोधी थे। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। ये प्रेम ही सब कुछ है। वेद नहीं, शास्त्र नहीं, कुरान नहीं, जप नहीं, माला नहीं, तस्बीह नहीं, मंदिर नहीं, मस्जिद नहीं, अवतार नहीं, नबी नहीं, पैगंबर नहीं। ये प्रेम समस्त बाह्याचारों की पहुंच से ऊपर है। उनके लिए प्रेम ही साधन है, प्रेम ही साध्य है, उसका कोई मीडिएटर नहीं है। हमारे राम रहीम करीमा, केशो अलह सन राम सति सोई, बिस्मिल मीठ विशंभर एके, और न दूजा कोई। कबीर अल्लाह एवं राम के सीमित प्रतिनिधित्व को भी सलाम करने को तैयार हैं। अलह राम की गमे नहीं, तह कबीर रहा लो लाए। इस प्रकार सब बाहरी धर्माचार्यों को अस्वीकार करने का अपार साहस लेकर कबीरदास साधना के क्षेत्र में अवतीर्ण हुए। लेकिन अस्वीकार करना कोई महत्व की बात नहीं है, पर किसी बड़े लक्ष्य के लिए बाधाओं को अस्वीकार करना सचमुच साहस का काम है। कबीर ने अटल विश्वास के साथ अपने प्रेम मार्ग का प्रतिपादन किया। रूढ़ियों और कुसंस्कारों की विशाल वाहिनी से वे आजीवन जूझते रहे। ज्ञान की तलवार उनका एकमात्र साधन था। इस अद्भुत शमशीर को उन्होंने क्षण भर के लिए भी रुकने नहीं दिया, पर शील के स्नेह को भी उन्होंने नहीं छोड़ा। यही उनका कवच था। कबीर को जहाँ तक हिंदू मुस्लिम धर्मों का सर्वधर्म समन्वयकारी सुधारक मानने की बात है, उनका रास्ता बहुत साफ था। वे दोनों को सिरसा स्वीकार कर समन्वय करने वाले नहीं थे।
वे समस्त बाह्य आचारों के जंजालों और संस्कारों को विध्वंस करने वाले क्रांतिकारी थे। समझौता उनका रास्ता नहीं था। कबीर ने जो समस्त बाह्य आचारों को अस्वीकार करके मनुष्य को साधारण मनुष्य के आसन पर और भगवान को निरपक्ष भगवान के आसन पर बैठाने की साधना की थी, उसका परिणाम क्या हुआ, ये भविष्य में उपयोगी होगा या नहीं, ये प्रश्न उतना महत्वपूर्ण नहीं है। सफलता महिमा की एकमात्र कसौटी नहीं होती। वास्तव में सबकी विशेषताओं को रखकर मानव मिलन की साधारण भूमिका नहीं तैयार की जा सकती। जातिगत, कुलगत, धर्मगत, संस्कारगत, विश्वासगत, शास्त्रगत, संप्रदायगत बहुतेरी विशेषताओं के जाल को छिन्न करके ही वह आसन तैयार किया जा सकता है जहाँ एक मनुष्य दूसरे से मनुष्य की हैसियत से ही मिले। कबीर ने महती साधना का बीज बोया था, फल क्या हुआ, ये प्रश्न महत्वपूर्ण नहीं है।